अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंतज़ार अली आपके अपने YouTube चैनल तालीम से तरक्की तक में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के वक्त में आप जान रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि आज हमारे घरों में बच्चों के अंदर किताबों को पढ़ने की आदत की कितनी कमी आ गई है। बच्चे किताबें पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लिखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई के समय पर उनको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चाहिए होता है और वो एक बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं। ज़रा भी मेहनत नहीं करना चाहते, ज़रा भी मशक्क़त नहीं करना चाहते। बच्चों के अंदर किताबों को पढ़ने की इस हैबिट को आपको कैसे डेवलप करना है, इस पर थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को किताबों की अहमियत समझाइए। उनसे कहिए कि बेटा, ये जो इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस बनी हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनी है, जो इतने बड़े बड़े हम लोगों ने ईजाद कर ली है, ये सब किताबों की बदौलत हुआ। हमने किताबें पढ़ पढ़ कर ही, यानी कि ये जो आज जिस मोबाइल के जरिए आप सारे काम कर रहे हैं, उस मोबाइल को बनाने वाली भी किताबें ही हैं। किताबों से इल्म हासिल करके लोगों ने जो आज इस लेवल तक की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं। आप बच्चों को समझाइए कि किताबों से पढ़ी हुई चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठी रहती हैं, लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं। अगर आप वही चीज़ें एक चीज़ों को सिर्फ सुनते हैं, आज के वक्त में बच्चों की सुनने की आदत हो गई है, सिर्फ ना तो लिखने की आदत रह गई है, ना पढ़ने की आदत रह गई है। पढ़ने की आदत तो बिल्कुल खत्म हो गई है। किताबें लाते हैं बच्चे और ला करके अलमारी में सजा देते हैं। आप कोर्सेज लाएंगे, आप जाकर जरा अपने बच्चे की किताबें चेक करिए। आप देखिए कि आपके बच्चे की किताब जिस तरह आपने सेशन के शुरुआत में खरीदी थी, बिल्कुल उसी तरह आपको सेशन के एंडिंग में मिल जाएगी। उस पर एक टिक आपको नहीं मिलेगा, एक जगह से आप उसका पेज काला हुआ नहीं मिलेगा, कोई मतलब उस पर निशान मार्क नहीं नजर आएगा। क्या मतलब है? क्योंकि आपने शुरुआत में जो कोर्सेज की किताबें लाकर रखी थी, वो एज इट इज किताब अलमारी में रखी रह गई और बच्चा पूरे के पूरे साल जो है सिर्फ मोबाइल स्क्रीन ही देखता रह गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोबाइल स्क्रीन देखता रह गया कि बच्चों को लगता है कि हम लोग मोबाइल से बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल से जो पढ़ाई करने का जो तरीका बच्चों ने अपना लिया है, ये किसी भी तरीके से कारगर नहीं हो सकता। आप इस चीज को समझ लीजिए। जितनी जल्दी इस चीज को जो बच्चा समझ जाता है, उतनी ही जल्दी कामयाबी हासिल कर लेता है। अदरवाइज आप इसी जाल में फंस के रह जाते हैं। होता क्या है, देखिए, जनरली क्या होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं और किताबें पढ़ते हैं, तो किताबों में आपको चीजें पढ़ने में वक्त लगता है, आपको पढ़कर उसको समझने में टाइम लगता है, आपको पढ़कर उसको समझने में दुश्वारियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन वो जो परेशानियां आती हैं वही दिमाग में लंबे टाइम तक रहती हैं। जो दुश्वारियां, जो मुश्किलात, जो परेशानियां हमने उठाई होती है किसी चीज को पाने के लिए, वो चीज ही उस चीज को लंबे टाइम तक हमारे पास रखती है। जरूरी चीज ये है कि आप किताब जब पढ़ते हैं तो आप किताब में एक टॉपिक पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसके आसपास के 10 टॉपिक आप और पढ़ लेते हैं। एक चीज के साथ साथ आप कई सारी चीजें और तैयार कर लेते हैं। इसलिए किताबों को पढ़ने की हैबिट डालना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपने उनको किसी टॉपिक को तैयार करने के लिए कहा, तो वो किताबों को या स्कूल्स के जो लेक्चर्स हैं या जो नोटबुक्स हैं, जो नोट्स स्कूल में बनवाए गए हैं, उनको पढ़ने के बजाय मोबाइल को तवज्जो देते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जैसे आप देखिए, मैं आपको मसलन बताता हूं कि क्लास में जब कोई एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो किसी एक चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 8-10 लेक्चर लगते हैं। किसी एक चैप्टर को समझाने में 8 से 10 दिन का समय लगता है, 8-10 घंटे लग जाते हैं उसको क्लास में धीरे 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 बच्चे के अंदर डालने में। जब बच्चे के दिमाग में उस चीज को डाला जाता है, बूंद बूंद करके डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है, तो बच्चे को वो चीज समझ में ज्यादा लंबे समय तक आती है, बहुत लंबे टाइम तक उसके दिमाग में रिटेन रहती है। अगर वो चीज आप अब क्या करता है बच्चा कि वो जो 10 दिन में पढ़ी हुई चीज होती है, जो क्लास में उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है, उसी चीज को वो एग्जाम पीरियड में या जब भी उसको पढ़ना होता है, तो वो क्या करता है, मोबाइल पर कोई एक छोटी मोटी वीडियो या कोई एक वीडियो देखता है जिसमें लिखता है कि ये चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट। यानी 1 घंटे में वन शॉट वीडियोस का ऐसा एक दौर आ गया कि उन वन शॉट वीडियोस को 1 घंटे में देखकर पूरा चैप्टर कंप्लीट या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लग जाता है। आप सोचिए, जो काम 10 दिन में हो रहा है और 10 दिन में होने लायक है, वो काम को अगर हम लोग 10 घंटे के बजाय या 10 दिन के बजाय 1 दिन या 1 घंटे में करने की कोशिश करेंगे, तो वो काम कैसे होगा, उस काम से आपको कितना फायदा पहुंचेगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है। बच्चों को बस यही समझ नहीं आ रहा है कि आज के वक्त में बच्चे क्या कर रहे हैं। स्कूल्स को तवज्जो ना देकर, अपने उस्ताद को तवज्जो ना देकर, अपने टीचर्स को तवज्जो ना देकर, मोबाइल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इतना सारा ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पढ़ा नहीं रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन एक ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ये आपके साथ, आपकी पढ़ाई के साथ साथ चलने वाले कुछ
असिस्टेंट है एक तरीके से। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद मुताला नहीं करेंगे, जब तक किताबें नहीं खोलेंगे, जब तक आप चीज़ों को समझने सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले की बातें सिर्फ आप सुन ही लेंगे। अब वो क्या होता है कि जब आप 1 घंटे के अंदर अंदर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए वीडियो लगा के बैठ जाते हैं, तो उसमें ना तो आप पेन चलाते हैं, ना आप किताब खोलते हैं, किताब जहाँ रखी है वहाँ रखी हुई है, आपको ना टॉपिक ढूंढना है, ना आपको जो है ना टॉपिक के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको निकालनी है, ना आपको पेन से उसको लिखना है, ना आपको कुछ और करना है, यानी मेहनत कुछ करनी ही नहीं है। बस सीधे सीधे मोबाइल में एक टॉपिक डालना है, उसकी हजारों सैकड़ों वीडियोस खुल के सामने आ जानी है, उनमें से कोई एक वीडियो चलाकर बैठ जाना है और उसको बस ऐसे देखते रहना है, ठीक है ना, और सुनते रहना है। तो इधर से सुनते हैं, थोड़ी देर बाद घूमने फिरने निकले, इधर से सुना होता है, इधर से निकाल दिया जाता है। तो ये चीज जो आपकी है, ये बहुत नुकसान की जड़ है। आपके बच्चे के अंदर वो समझ पैदा नहीं करेगी, वो बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं होने देगी, थिंकिंग स्किल्स पर बहुत बड़ा ग्रहण लगा देगी। जब तक आपका बच्चा सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, कहीं से उसको परेशानी नहीं आएगी, कुछ सोचने समझने के लिए मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, मशक्कत ही नहीं करनी पड़ेगी, वो सीखेगा कैसे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों के अंदर किताबों की रीडिंग के हैबिट्स डालें, उनको पेन लेकर, किताब और कॉपी दोनों लेकर बैठने के लिए कहें, और कहें कि बेटा जो आप पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन भी करिए, उसको लिखिए। बिना लिखे कोई चीज़ उतने लंबे टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रहती है। जो चीज़ आप अपने पेन से लिख लेते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि किताबों को पढ़ने की आदत बनाई जाए। स्कूल्स में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपके आसपास के जो टीचर्स, आपके उस्ताद जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसको आपको समझना भी चाहिए, उसको सीखना भी चाहिए, उस पर टाइम देना चाहिए। और जो चीज़ 10 दिन में होने वाली है उसको 10 ही दिन में करना चाहिए, जो चीज़ 1 दिन में होने लायक है उसको 1 दिन में करना चाहिए। 10 दिन के काम को 1 दिन में निपटाने का मतलब होता है काम सिर्फ निपटाया जा रहा है, काम को किया नहीं जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी रीडिंग हैबिट को बदलने की कोशिश करिए। और अगर आपको रीडिंग हैबिट्स नहीं है तो थोड़ा समय लगेगा, मुश्किलात आएंगी, शुरुआत में बहुत मुश्किलें आएंगी, आपको मन नहीं करेगा किताबें लेकर बैठने का। लेकिन आप अपने बच्चों को भी समझाइए, अगर आप पढ़ने वाले कोई तलबा हैं तो आप अपने आप ये बात समझिए कि थोड़े दिन मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन वो परेशानी कुछ दिन के बाद आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी और आपको किताबें पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। और जिस बच्चे को किताबें पढ़ने में मज़ा आता है वो इल्म का इतना बड़ा समुद्र अपने अंदर भर लेता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना करना भी आपके लिए मुश्किल है। जो बच्चे को रीडिंग हैबिट होती है, जिस बच्चे की किताबें पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होती है, जिसको किताबें पढ़ने में मज़ा आता है, शौक लगा होता है, उसके दिमाग में या उसके आसपास में या उसके अंदर कितना बड़ा इल्म का समुद्र भर जाता है, इसका अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत पसंद भी आई हो तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।